रांची में पहली बार C20 चौपाल का आयोजन। सांसद संजय सेठ बोले, समाज सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं। सिटीजन फाउंडेशन और सेवा इंटरनेशनल की ओर से झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार C20 चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में झारखंड में कार्यरत विभिन्न सामाजिक संगठनों के संचालक तथा समाजसेवी, सिविल सोसाइटी संगठन के प्रतिनिधि, कॉरपोरेट कंपनियों के CSR प्रमुख तथा शैक्षणिक संस्थानों के महत्वपूर्ण स्कॉलरों ने भी भाग लिया। इस मौके पर सेवा की भावना, परोपकार और स्वयं सेवकवाद विषय के कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि समाज सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं है। साथ ही समाज के कई पहलुओं पर चर्चा करते हुए इस प्रयास की तारीफ भी की। वहीं रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने त्याग, बलिदान और स्वयं सेवा के महत्व को बताया। ईडी ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक और जेलर को किया समन। 30 जून को हाजिर होने का निर्देश। प्रवर्तन निदेशालय ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक और जेलर को समन भेजा है। ईडी ने 30 जून को दोनों को हाजिर होने का निर्देश दिया है। बता दें कि जेल अधीक्षक ने जेल के CCTV फुटेज को PMLA कोर्ट के हवाले किया था। इस फुटेज को ईडी ने मांग के अनुरूप नहीं माना और इस बात के मद्देनजर जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर को समन किया है। बता दें कि ईडी ने जेल अधीक्षक को पूछताछ के लिए बुलाया था, पर 27 जून को भी जेल अधीक्षक ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। इससे पहले मंगलवार को जेल अधीक्षक ने जेल के CCTV फुटेज को PMLA कोर्ट के हवाले किया। कोर्ट के हवाले किए गए CCTV फुटेज को ईडी ने मांग के अनुरूप नहीं माना। बताया गया कि CCTV फुटेज दिसंबर 2022 के बाद से हैं, जबकि ईडी ने अगस्त 2022 के बाद से फुटेज की मांग की थी। रांची नगर निगम चुनाव, सरकार और निगम से झारखंड हाईकोर्ट नाराज। नहीं दिया जवाब तो लगेगा जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव जल्द कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। नगर निगम के पार्षदों के द्वारा नगर निकाय चुनाव जल्द कराने और अवधि विस्तार की मांग की गई है। इस मामले में मंगलवार को न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि इस दौरान अदालत ने सरकार और नगर निगम से नाराजगी जताई है। बता दें कि न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने इस मामले पर सरकार और निगम से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब नहीं दाखिल किया गया। इस कारण अदालत ने अपनी नाराजगी जताई। इसके बाद कोर्ट की तरफ से सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की गई है। अधिवक्ता विनोद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने अगली तारीख पर जवाब दाखिल नहीं करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा, वहीं निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह थे। सरकार की ओर से महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अपना पक्ष रखा। बता दें कि नगर निगम चुनाव के हुए 5 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन चुनाव को लेकर सरकार की ओर से जब कोई भी सुगबुगाहट नहीं देखी गई, तब जाकर पार्षदों ने याचिका दायर किया है और मांग की है कि जल्द से जल्द नगर निगम चुनाव कराया जाए, वरना जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं तब तक सभी पार्षदों को अवधि विस्तार दिया जाए। मेदिनीनगर में सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय रांची के द्वारा पलामू जिला प्रशासन के सहयोग से मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति भवन में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। गरीबों का खाता खुलवाकर ठगी का पैसा सेटल करते हैं साइबर फ्रॉड। गिरफ्तार आरोपी ने किया खुलासा। साइबर फ्रॉड से सावधान, यह बात बीते कुछ महीनों से झारखंड में खूब कही जा रही है। साइबर क्राइम के तरीके धीरे धीरे बदल रहे हैं। ऑनलाइन ठग प्रलोभन देकर दूसरे के अकाउंट से पैसे लिया करते थे और उन्हें शिकार बनाते थे, लेकिन अब इनका शिकार वैसे लोग भी हैं जिनके पास ना तो पैसे हैं और ना ही बैंक अकाउंट। जी हां, एक ऐसा ही मामला सामने आया है।
बीते दिन लोवाडीह नामकुम स्थित भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक के द्वारा आवेदन दिया गया कि 22 जून को SBI के दिल्ली ब्रांच से कॉल कर यह बताया गया है कि एक अकाउंट नंबर के द्वारा साइबर फ्रॉड किया गया है। साथ ही यह भी जानकारी मिली है कि इस अकाउंट से करीब 1.25 लाख रुपए मांगे गए हैं, जिसमें से 25,000 रुपये इस खाता में डाला भी जा चुका है। इस सूचना के बाद पुलिस रेस हुई और मामले की जांच में जुट गई। आरकेडी कंपनी के प्लांट में 2 मजदूरों की मौत, उग्र लोगों ने किया तोड़फोड़, सड़क जाम। गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखंड के रेवड़ा स्थित आरकेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट में ऑपरेटर और फोरमैन की लापरवाही से मिक्सचर मशीन में पीसकर मंगलवार को 2 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों में बिरकेरा महुआ टोला निवासी 16 वर्षीय भरत गोप व मुरगू अम्बा टोला निवासी 20 वर्षीय प्रदीप उरांव है। घटना दोपहर करीब 1 बजे की है। घटना के बाद प्लांट में मौजूद सभी कर्मचारी फरार हो गए। सूचना पर प्लांट पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, प्लांट के मशीन व वाहनों में तोड़फोड़ किया। भाग रहे प्लांट के मैकेनिकल फोरमैन मनोरंजन जेना को खदेड़कर पकड़ा और प्लांट लाकर उसकी जमकर पिटाई की। थानेदार आदित्य कुमार चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मनोरंजन जेना को भीड़ से निकालकर अपने वाहन में बैठाया, जिससे उसकी जान बची। इसके बावजूद भी भीड़ मनोरंजन जेना को पुलिस की गाड़ी से खींचकर निकालकर पीटे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानेदार ने वरीय पदाधिकारियों से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की, जिसके बाद पुलिस केंद्र गुमला के करीब 50 जवान घटनास्थल पर पहुंचे। देवघर में महिला मित्र के उकसावे पर शादीशुदा युवक ने लगाई फांसी। घटना से पहले किया था वीडियो कॉल। देवघर नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय शादीशुदा युवक बंकू मत्था ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक की पत्नी किरण देवी ने आरोप लगाया है कि पति को कृष्णापुरी मोहल्ले के दुर्गा मंदिर के समीप की एक विवाहिता महिला से मित्रता थी। उसी महिला की प्रताड़ना एवं उकसावे के कारण पति ने मंगलवार दोपहर में घर के कमरे को अंदर से बंद कर लिया और पंखे के सहारे गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। इस संबंध में मृतक की पत्नी ने नगर थाना प्रभारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि दोपहर करीब 12:30 बजे उसके पति बंकू घर पर थे, तभी उनके महिला मित्र ने वीडियो कॉल कर गाली गलौज शुरू कर दी। इससे उसके पति तनाव में आ गए और वीडियो कॉल से बात करते करते कमरे के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलने को कहा तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पीछे का दरवाज़ा खोलकर वह अंदर गई तो पति को पंखे में गमछे के सहारे लगाए फंदे में झूलते देखा। इसके बाद हल्ला मचाने पर अन्य परिजन पहुंचे और फंदे से उतारकर उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। यस मॉडल लव जिहाद मामले में आरोपी तनवीर अख्तर की जमानत याचिका खारिज। रांची के लव जिहाद मामले में आरोपी तनवीर अख्तर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। युवती से मॉडलिंग के नाम पर लव जिहाद के आरोपी यस मॉडलिंग एजेंसी के संचालक तनवीर अख्तर को रांची के सिविल कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह की अदालत में की जा रही थी। बता दें कि तनवीर को 14 जून को बिहार के अररिया से रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं रांची पुलिस के द्वारा आरोप लगाने वाली मॉडल का 8 जून को कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है। साथ ही इसके अलावा युवती का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया था। आरोपी तनवीर अख्तर ने जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह की अदालत में सभी पक्षों को सुनने के बाद तनवीर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि युवती का आरोप था कि मॉडलिंग की क्लास के दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, विरोध करने पर मारपीट की। आरोपी ने शुरू में अपना नाम भी दूसरा बताया था। युवती का यह भी आरोप है कि उसने अश्लील फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया, बाद में शादी के लिए धर्म बदलने का आग्रह भी किया। प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने आरोपी के खिलाफ 29 मई 2023 को मुंबई के वारसोवा थाने में 0 FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने केस को रांची पुलिस के पास भेज दिया था।
तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में पप्पू मंडल सहित 10 दोषी करार। 5 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा। सरायकेला थाना अंतर्गत धातकीडीह गांव में वर्ष 2018 को हुए तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में मंगलवार 27 जून 2023 को कोर्ट का फैसला आया है। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 1 अमित शेखर की कोर्ट ने 5 धाराओं में 10 लोगों को दोषी करार दिया। वहीं 2 आरोपी सुमंत प्रधान और सत्यनारायण नायक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। दोषियों को सजा का ऐलान 5 जुलाई को होगा। इस मामले में तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पप्पू मंडल सहित 100 लोगों के खिलाफ सरायकेला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि जमशेदपुर से खरसावां आने के क्रम में धातकीडीह गांव में रोककर तबरेज अंसारी को बिजली के खंभा में बांधकर पिटाई किया गया, जहां से दूसरे दिन पुलिस उसे थाने ले गई और जेल में भेज दिया। 22 जून 2019 को जेल में अचानक तबीयत खराब हुआ और सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में कोर्ट ने भादवी की धारा 304, 323, 325, 341 और 295 में दोषी करार दिया है। दोषी करार देते ही सभी आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। 15 लाख रुपए से चेक डैम बनाने के बाद भी सिंचाई के लिए तरस रहे किसान, उम्मीदों पर फिरा पानी। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत बसंतपुर पंचायत के पचंडा स्थित सतनदिया नदी में 15 लाख की लागत से बने चेक डैम का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। बसंतपुर के किसान चेक डैम का लाभ करीब 13 वर्षों से नहीं ले पा रहे हैं। पानी के अभाव में किसान खेती करने को तरस जा रहे हैं। बसंतपुर के दर्जनों किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन के अंदर से खेती के लिए पाइपलाइन गई थी। हर 8 से 10 एकड़ जमीन पर लोहे की पाइप निकाली गई थी ताकि किसानों को सिंचाई में परेशानी नहीं हो। चेक डैम चालू होने से बसंतपुर में खेती से खेत लहलहाते रहते। नदी के पास डीजल पंप सुरक्षित रहे, इसके लिए एक रूम बनाया गया था। डीजल पंप रूम में वर्षों से ताला लटका हुआ है। रूम में रखे पंप के कई पार्ट पुर्जे गायब हो गए। यह चेक डैम जिला सिंचाई योजना से बनाया गया था। चेक डैम दिनों दिन मिट्टी व बालू की रेत से समतल होता जा रहा है। कुछ वर्षों बाद यह मिट्टी के अंदर चला जाएगा। पंप रूम के अलावा नदी के पास कुछ नहीं दिखेगा। इस और किसान भी सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। लाखों रुपए की लागत का बना चेक डैम ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लगातार हो रही बारिश से उफनाई हिरनी फॉल, पर्यटकों को अपनी ओर खींचती ये तस्वीरें। सोमवार की रात से हो रही लगातार बारिश के कारण बंदगांव प्रखंड की हिरनी फॉल भी मंगलवार को उफना गई है। लगातार बारिश होने के कारण पहाड़ी नदियां भर गई हैं। हिरनी फॉल के झरना के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से किसी को भी हिरनी फॉल के झरने के नज़दीक या उसकी ओर नहीं जाने दिया जा रहा है। हिरनी फॉल में तैनात सुरक्षाकर्मी लगातार इस व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं। मालूम रहे कि सोमवार की देर शाम से क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है। हिरनी फॉल के झरने का पानी सीधे नदी में गिर रहा है। हालांकि अभी तक किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं हिरनी फॉल के नज़दीक बस्ती में रहने वालों को सतर्क कर दिया गया है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।